हर इन्वेस्टर का एक ही सवाल होता है, ये स्टॉक महंगा तो नहीं है। और तभी हमारे पास आता है एक पावरफुल टूल, पीई रेशियो। हाँ, वही पीई रेशियो जिसको हर बड़े इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला से लेके वॉरेन बफेट तक ने एक टूल की तरह इस्तेमाल किया है। लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर सिर्फ पीई रेशियो का नंबर देखते हैं, लेकिन उसको समझते नहीं हैं। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे पीई रेशियो का ऑपरेशन। ये होता क्या है, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है और इसका यूज करके आप कैसे बेस्ट स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हो। और हाँ, एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ इसको पूरी तरह समझेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स हो जाएं जीरो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पीई रेशियो का फॉर्मूला है करंट स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। अब फॉर्मूला तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को पता होता है, बट यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है वो है ईपीएस। यहीं पे सबसे ज़्यादा कैलकुलेशंस मिस्टेक्स होती हैं। सो पहले आपको समझना पड़ेगा ईपीएस को, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जो कि लगभग 3.5 मिनट की वीडियो है। आप उसको पहले देखिए, क्योंकि अगर आपको ईपीएस नहीं आता होगा आप पीई रेशियो कैलकुलेशन में हमेशा मिस्टेक करने वाले हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा YouTube चैनल है। इसमें जब आप वीडियो वाले सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे एक ईपीएस की वीडियो होगी जो कि लगभग 3.5 मिनट की वीडियो है। वैसे तो मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल रखा है, वहाँ पे भी जाके आप इसको देख सकते हो। इसको देखने के बाद ही आपको आगे कंटिन्यू करना है। अगर आपको आता है तो यहाँ से आप कंटिन्यू आगे देख सकते हो। सो यहाँ पे मैं जस्ट आपको एक ईपीएस का फॉर्मूला बता देता हूँ, जो कि होता है नेट इनकम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है हमारी कैलकुलेशन के लिए। सो अब हम ईपीएस को उसके फार्मूला से रिप्लेस करने वाले हैं। तो नीचे की साइड में आ जाएगा नेट इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो जब हम इसको एडजस्ट करेंगे तो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा सिर्फ नेट इनकम। और यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि अगर आप ऊपर की साइड देखोगे करंट स्टॉक प्राइस इनटू नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, ये किसी चीज़ को इंडिकेट करता है। यस, ये इंडिकेट करता है आपका मार्केट कैप। सो मार्केट कैप जब भी आप किसी भी स्टॉक का निकालते हो तो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स को करंट मार्केट प्राइस, जो भी स्टॉक का प्राइस है, उससे जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो मार्केट कैप उसका, कंपनी का, उस स्टॉक का निकल के आ जाता है। सो अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। पीई रेशियो का जो रियल लाइफ में किसी भी शेयर का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, उसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। सो यहाँ पे हम एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। आज जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन इसका स्टॉक का शेयर प्राइस है 583 रुपीज़ एंड मार्केट कैप जो कंपनी का है 43,387 करोड़ है। स्टॉक का पीई 23 है। सो जब हम अपना स्टॉक का पीई निकालेंगे, मेरा स्टॉक का पीई 23 के आसपास ही आना चाहिए, तो मेरा कैलकुलेशन सही होगा। पीई रेशियो के फॉर्मूला के हिसाब से मेरे को करंट स्टॉक प्राइस पता होना चाहिए, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स पता होने चाहिए एंड नेट इनकम पता होना चाहिए। ऑलरेडी हम देख चुके हैं शेयर का करंट मार्केट जो प्राइस है वो 583 रुपीज़ था। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, अभी आपको लास्ट स्लाइड में एक फॉर्मूला बताया था, जब आप मार्केट कैप कैलकुलेट करते हो तो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर को करंट मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो अगर आपको नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स चाहिए, सेम फॉर्मूले में मार्केट कैप की वैल्यू आप रखो 43,387 और उसको आप करंट स्टॉक प्राइस से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स भी आपको मिल जाएंगे। सो इस केस में 74.42 करोड़, मतलब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऑलमोस्ट 74 करोड़ शेयर्स जो हैं वो फ्लोट कर रहे हैं पूरे मार्केट में। अब बात आती है नेट इनकम की। सो नेट इनकम जो है आपको कंपनी की बैलेंस शीट पे आपको मिल जाएगा। सो मैं यहाँ पे नेट इनकम के लिए स्क्रीनर की हेल्प ले रहा हूँ। आपको दिख रहा है कि जो कंपनी की लास्ट नेट इनकम है वो 1820 CR है। सो जो भी नंबर यहाँ पे हैं वो आपके करोड़ में ही है। सो अब हमारे पास तीनों नंबर अवेलेबल हैं। मेरे पास
करंट स्टॉक प्राइस भी अवेलेबल है, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हमने निकाल ही लिए हैं, नेट इनकम भी अवेलेबल है। अब हम इन तीनों नंबर को फॉर्मूले में रख के देखते हैं। तो जब हम फॉर्मूले में तीनों नंबर को रखते हैं तो मेरा जो आंसर आता है वो 23.83 आ रहा है। सो अब आप याद करो, मैंने पहले जब हमने स्टार्टिंग में देखा था AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का अराउंड 23 के आसपास PE रेशियो दिख रहा था। हमारा कितना आ रहा है 23.83, लगभग आसपास ही आ रहा है। और ये थोड़ा सा डिफरेंस क्यों दिख रहा है, अगर आप EPS वाली वीडियो देखोगे ना आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो EPS का एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है ना उसमें डिविडेंड वाला जो कंपनी डिविडेंड पे करती है ना उस इनकम को भी निकाल देते हैं, उसके बाद हम वो नेट इनकम लेते हैं। हमने यहाँ पे डिविडेंड नहीं निकाला था, इसलिए मेरा थोड़ा सा आंसर डिफरेंट आ रहा है। इसलिए आपको EPS वाली वीडियो जरूर एक बार देखनी है। सो आपने देखा कैसे आप रियल लाइफ में किसी भी स्टॉक का PE रेशियो ये बहुत ही सिंपल टर्म्स में निकाल सकते हो। अब हम एक कंसेप्ट को या फिर कहें आपके आने वाले डाउट को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। लेट सपोज 3 कंपनियां हैं, कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3। तीनों कंपनियां सेम सेक्टर में सेम काम करती हैं और तीनों कंपनियों का जो EPS है, अर्निंग पर शेयर, सेम है। एग्जाम्पल के लिए हम उसको 50 मान लेते हैं, बट तीनों कंपनियों का PE रेशियो अलग है। फर्स्ट कंपनी का PE रेशियो 10 है, सेकेंड कंपनी का PE रेशियो 20 है एंड थर्ड कंपनी का PE रेशियो 30 है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में इनमें से कोई भी एक कंपनी को सिलेक्ट करना है तो आप PE रेशियो के बेसिस पे कौन सी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो के लिए सिलेक्ट करोगे? इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करो, 10 से 15 सेकंड का एक टाइम लो। सो अब आप एक आंसर सोच के रखो और वीडियो के एंड में आप मैच करने की कोशिश करना, क्या आपने सही कंपनी का सिलेक्शन किया है या नहीं। सो जैसा कि आपको ऑलरेडी PE रेशियो का फॉर्मूला पता है, करंट स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय EPS। सो हम लोग करंट स्टॉक प्राइस निकालेंगे तो PE रेशियो इंटू EPS हो जाएगा। कंपनी 1 का जब मैं स्टॉक प्राइस निकाल रहा हूँ तो PE रेशियो इंटू EPS में करूंगा तो 500 आया। वैसे ही सेकेंड कंपनी का 1000 स्टॉक प्राइस आया, कंपनी 3 का 1500 स्टॉक प्राइस आया। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि तीनों कंपनियां आपको बराबर 50 रुपए कमा के दे रही हैं। बट जब आप पहली कंपनी के मालिक से मिलते हो और उसकी कंपनी को खरीदने के लिए बोलते हो तो वो बोलता है कि मेरे को आप 500 रुपये दो। दूसरी कंपनी के मालिक के पास जाते हो तो बोलता है कि मेरे को आप 1000 रुपये दो। अब तीसरे कंपनी के मालिक के पास जाते हो तो वो बोलता है आपको कि मेरे को 1500 रुपये दो। तो आप कौन सी कंपनी को खरीदोगे? जाहिर सी बात है जिसमें आपको कम पैसा देना पड़े। क्यों? क्योंकि कोई भी कंपनी मैं खरीदूं सब मेरे को कमा के कितना देंगी? 50 रुपये ही। तो जब मेरे को अर्निंग 50 रुपये की ही देंगी कोई सी भी कंपनी, तो आज मैं वो कंपनी खरीदूंगा जो मेरे को कम पैसे देने पड़ रहे हैं। क्योंकि 1500 रुपये वाली भी कंपनी मेरे को सिर्फ 50 रुपये कमा के देगी, 1000 रुपये वाली भी कंपनी मेरे को 85 ही रुपये कमा के देगी और 500 रुपये वाली कंपनी भी मेरे को 85 ही रुपये कमा के देगी। सो अब तीनों डेटा को अगर आप देखोगे तो EPS तो सेम था, बस चेंज किया था PE रेशियो। तो जो 500 रुपये आपकी वैल्यू आई है उसका PE रेशियो बाकी दोनों कंपनीज के मुकाबले में बहुत कम था। तो यहाँ से कंसेप्ट निकल के आता है कि जब मैं सेम सेक्टर की कंपनीज को, बाकी सारी चीज़ों को अगर मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ, अगर मेरे को अपने पोर्टफोलियो में एक कंपनी को चुनना है तो उस सेक्टर से रिलेटेड जो सबसे कम PE पे मेरे को मिल रही होगी मैं उसको अपने पोर्टफोलियो में सिलेक्ट करना चाहूँगा। हालांकि जब स्टॉक को सिलेक्ट करना होता है तो सिर्फ PE रेशियो के बेसिस पे सिलेक्शन नहीं होता है, और भी सारी चीज़ें देखी जाती हैं। बट PE रेशियो में क्या देखना है, कैसे देखना है, आई होप आपको वो चीज़ समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में, किसी दूसरी फंडामेंटल टर्म का डिटेल में ऑपरेशन करेंगे। तब तक के लिए मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास हर एक नोटिफिकेशन आपको आता रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।